हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया की कंडीशन को। तो ये जो कंडीशन है वो प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है और ज़्यादातर देखें तो ये 20 वीक्स मतलब कि 4 से 5 महीने के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ पे इस कंडीशन में हाई ब्लड प्रेशर रहता है 140 to 90 mmHg और तो यहाँ पे प्रोटीनूरिया रहता है, पेशाब में प्रोटीन ज़्यादा निकल जाता है और वो भी 300 mg प्रति 24 आवर मतलब कि 24 घंटे में वो 300 mg से ज़्यादा प्रोटीन का लॉस होता है। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें अगर आपने देखा होगा कि हमने बात की थी कि अगर प्रोटीन ज़्यादा निकल जाता है यूरिन में तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पानी है वो जगह जगह इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से सूजन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़, यहाँ पे भी पैरों में और हाथों में सूजन देखने को मिलती है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे तो फेफड़ों के अंदर भी पानी भर जाता है, तो ये सभी रह सकता है। इसके मेन सिम्टम में हमने बोला कि हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, प्रोटीनूरिया रहेगा। उसके अलावा और भी सिम्टम रह सकते हैं जैसे कि सिर दर्द है, देन पेट में दर्द होना, वो भी इपिगैस्ट्रिक और राइट साइड का जो पार्ट है वहाँ पे दर्द होना। उसके अलावा देखें तो देखने में प्रॉब्लम रहना। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे महिला में हेल्प सिंड्रोम भी देखने को मिलता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो बच्चा है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है। प्लेसेंटा जो है मतलब कि जो जिसको अपरा बोलते हैं, तो वो महिला की गर्भाशय की दीवार से ऐसे अटैच होता है। ओके, अभी वो वहाँ से पोषण लेता है, मतलब कि न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वो सभी जो ब्लड है, खून है, उसको पहुंचाने में ये प्लेसेंटा हेल्प करता है। प्री एक्लेम्शिया की वजह से वहाँ पे एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा मतलब कि वो वहाँ से डिटैच भी हो सकता है, वहाँ से अलग भी पड़ सकता है। तो उसकी वजह से फीटल का ग्रोथ भी कम हो सकता है या फिर उसका डेथ भी हो सकता है। उसके अलावा देखें तो अगर हम प्री एक्लेम्शिया को अच्छे से मैनेज नहीं करते तो वो एक्लेम्शिया की कंडीशन में परिवर्तित होता है, जिसमें एक्लेम्शिया की कंडीशन में बरामदगी मतलब कि सीजर आना, मतलब बार बार दौरे पड़ते हैं महिला है उसको। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे कोमा की कंडीशन भी रह सकती है, महिला कोमा में भी जा सकती है। अब बात करते हैं कि प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन की वजह से बच्चे में और मदर में क्या क्या प्रॉब्लम रह सकती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं। तो उसमें देखें तो बच्चे में हमने डिस्कस किया कि एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, तो वो रह सकता है, मतलब कि प्लेसेंटा है वो गर्भाशय की दीवार से डिटैच हो जाती है, अलग पड़ जाते हैं। बच्चे में IUGR मतलब कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशंस, मतलब कि बच्चे में अच्छे से ग्रोथ नहीं होता। IUFD भी रह सकता है, मतलब कि इंट्रा यूट्राइन फीटल डैमेज या फीटल डेथ। इसके अलावा देखें तो प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन की वजह से ओलिगोहाइड्रोएमनियोस देखने को मिलता है, मतलब कि बच्चे के आसपास की जो एमनियोटिक कैविटी होती है उसका जो पानी है वो कम होता है, तो उसकी वजह से उसका ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाता, तो वो भी रह सकता है। उसके अलावा देखें तो बच्चे में प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है, मतलब कि समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। उसके अलावा देखें तो मदर में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन की वजह से। तो यहाँ पे DIC मतलब कि डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलोपैथी, मतलब महिला के शरीर के अंदर जगह जगह क्लॉट्स बनने चालू हो जाते हैं, खून जमना चालू हो जाता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे हेल्प सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। हेल्प सिंड्रोम मतलब क्या, तो सिंड्रोम मतलब क्या, सिंड्रोम मतलब कि रोगों का समूह। तो यहाँ पे हेल्प सिंड्रोम में देखें तो हीमोलाइसिस होता है, मतलब कि खून की कणिका है टूटने लगती है महिला के शरीर में। उसके अलावा देखें तो लीवर के जो एंजाइम है वो बढ़े हुए मिलते हैं, लीवर एंजाइम जैसे कि SGPT है, SGOT है। उसके अलावा देखें तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस है, तो वो सभी जो है यहाँ पे बढ़े हुए मिल सकते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे हेल्प सिंड्रोम में आता है लो प्लेटलेट्स काउंट, मतलब कि यहाँ पे प्लेटलेट जो खून को जमाने वाली कणिका है वो कम हो जाती है। इसके अलावा देखें तो और भी चेंजेस देखने को मिलते हैं मदर में, जिसमें देखें तो रीनल फेलर मतलब कि किडनी फेल होने के चांसेस है यहाँ पे। उसके अलावा देखें तो पल्मोनरी एडेमा, हमने आगे बोला कि फेफड़ों में पानी भर जाता है। उसके अलावा देखें तो हिपेटिक फेलर मतलब कि लीवर फेलर के चांसेस है, यहाँ पे हेमरेज होने के चांसेस है। खून जो है वो दिमाग को अच्छे से प्रॉपरली नहीं पहुँच पाता, तो उसकी वजह से क्या होगा कि महिला में स्ट्रोक की कंडीशन बन सकती है। देखें तो दिमाग में पानी भरना, देन दिमाग में हेमरेज होना। बात करते हैं कि इसको कैसे डायग्नोज करना है, कैसे पता करें। तो जो भी सिम्टम है मतलब कि हाई BP रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उस महिला में ऐसे हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर ऐसे सूजन देखने को मिलती है, तो ये सभी सिम्टम के आधार पे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे CBC करवा सकते हो आप,
कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवा सकते हो, जिससे हमें प्लेटलेट्स जो है वो लो हो गए या फिर नहीं वो पता लग सकता है। उसके अलावा देखें तो यूरिन एनालिसिस, पेशाब में प्रोटीन जा रहा है या फिर नहीं, तो वो भी देख सकते हैं यूरिन एनालिसिस से। उसके अलावा देखें तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी करवा सकते हैं, फीटल की हार्ट रेट को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट में, तो इसका कोई क्योर नहीं है। ओके, गिव बर्थ इज़ अ क्योर। ओके, मतलब कि बच्चे को जन्म देना ही इसका क्योर है। मतलब आफ्टर डिलीवरी ये कंडीशन जो है वो रिजॉल्व हो जाती है अपने आप ही, वो 48 आवर के आसपास में कम हो जाती है, मतलब कि बीपी है वो नॉर्मल आ सकता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे अगर 37 वीक हो गए हैं या फिर उसके नज़दीक है, ड्यू डेट है वो 37 वीक के नज़दीक है या फिर आ गई है और बच्चा हेल्दी है, मतलब कि अच्छे से डेवलप हो गया है, तो इसमें हम लेबर को इंड्यूस करके बच्चे की डिलीवरी करवा सकते हैं या फिर सीजरियन सेक्शन से उसको निकाल सकते हैं। उसके अलावा देखिए तो अगर 37 वीक नहीं हुए हैं और डेट के लिए टाइम है, तो उस कंडीशन में हम उसको मैनेज कर सकते हैं। जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन रख सकते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे खून है, यूरिन है, उन सब की अच्छे से जांच कर सकते हैं। फीटल की हार्ट रेट को मॉनिटर रख सकते हैं, मतलब कि उसको मॉनिटर में रख सकते हैं। तो आई होप आपको प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।